अर्घ के रूप में जाना जाता है। आज शाम व्रती महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं। वैसे तो कई व्रतों और त्योहारों में उगते सूर्य की पूजा होती है, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा केवल छठ पर्व में है। यही कारण है कि इस दिन का विशेष महत्व है। संध्या अर्घ से पहले व्रती महिलाएं बड़ी श्रद्धा से बांस की टोकरी को सजाती हैं। इसमें ठेकुआ, केले, नारियल, सेब, चावल के लड्डू, गन्ना और अन्य पूजा सामग्री रखी जाती है। फिर परिवार के सभी सदस्य घाट या तालाब के किनारे एकत्रित होते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले व्रती महिलाएं सूर्यदेव की आराधना करती हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। हमारे पास इस वक्त हमारे दो रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। भावना सिसोदिया और ओनायजा गढ़िया हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं मुंबई से। भावना देश की राजधानी दिल्ली से। पहले भावना, आपका रुख करते हुए, घाट पर क्या तैयारी है, क्या स्थिति है इस वक्त? कितने श्रद्धालु, कितने भक्त, कितने व्रती इस वक्त पहुंचे हुए हैं? विस्तार से घाट की साज सज्जा, सिक्योरिटी और तैयारियां सब दिखाएं। जी राजीव जी, मैं आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं हम लोग जब मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के वासुदेव घाट पर। छठ का महापर्व जो है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जैसे कि आपने ही बताया। और देख सकते हैं कि किस तरीके से बांस की टोकरियों में पूजा को जो सामान है, चाहे फल हो, नारियल हो, ठेकुआ हो, केले हो, सभी फल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों की पूजा शुरू हो गई है क्योंकि डूबते सूरज को अर्घ देना होता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से वासुदेव घाट पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, व्रती महिलाएं जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार डूबते सूर्य देवता को अर्घ दे रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि छठ का पर्व जो है महापर्व है। और देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जो है यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। अगर बात की जाए यहाँ के सुरक्षा इंतजामात की, तो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं, बैरिकेडिंग्स लगाई गई है। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। वहीं पूर्वांचली समाज, मैथिली समाज का कार्यक्रम भी इस वासुदेव घाट पर आयोजित किया गया है, क्योंकि लगभग 6 साल के बाद दिल्ली के वासुदेव घाट पर जहां छठ का महापर्व मनाया जा रहा है, वहीं कई वर्षों के बाद दिल्ली में यमुना किनारे जो है छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी वो दिखाएं कि किस तरीके से कितनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बात की जाए यमुना किनारे छठ का महापर्व बनने के कारण, दिल्ली पुलिस ने ये भी बताया कि एनडीआरएफ की टीम के सहित जो यमुना है वहाँ पर बोट्स भी जो है वो लगाई गई है, ताकि चप्पे चप्पे की नजर रखी जा सके। हर एक एक घाट की जो है नजर रह चुके, चूंकि कहीं ना कहीं सूर्य के डूबने का समय हो चुका है। व्रती महिलाएं जो है वो खड़ी हुई है। एक बार कोशिश भी करेंगे व्रती महिलाओं से, क्योंकि आज यानी कि छठ महापर्व का तीसरा दिन बहुत है। लगभग 36 घंटे का व्रत जो है ये व्रती महिलाएं रखती हैं। तो कितना कठिन ये व्रत होता है और क्या क्या विधि विधान है, बात करने की कोशिश करेंगे। 36 घंटे का व्रत आप लोगों ने लगा रखा हुआ है। सूर्य अर्घ का समय हो चुका है। किस तरीके से छठ का पर्व मना रहे हैं? तीर्थ रहते सबसे ना, सब कुछ से नियमन रहते हैं। सहाय बेटे सब कुछ से पैसा, धन, संपत्ति सबसे छुट्टी रहते हैं ना। तो सर मान के कि हम छठी माँ के कृपा से उनकर व्रत करते हैं। 36 घंटा उपवास रहते हैं। नहाए खाए से व्रत की, छठ पर्व की शुरुआत होती है और खरना पे जो है आप लोग व्रत रखते हैं। तो किस तरीके से व्रत कितना कठिन होता है अगर बात की जाए? बहुत कठिन से व्रत करते हूँ, बहुत कठिन होता है। और व्रत खुलेगा तो कल उगते सूरज को अर्घ देकर खुलेगा? हाँ जी, हाथ उठ जाएगी तकर बाद व्रत खुल जाएगी। आपको बताया कि किस तरीके से नहाए खाए के साथ जो है इस छठ पर्व की शुरुआत होती है। और आज का तीसरा दिन जो कि थोड़ी देर के लिए रुकिए भावना, मुझे पता है आज का तीसरा दिन है, लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। एक और जगह आप अपनी जगह फिक्स कीजिएगा जहाँ और भी लोग हों। हम लौट के आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ से आर्थिक नगरी मुंबई का रुख कर लेते हैं। ओनायजा मेरे साथ वहाँ से जुड़ी हुई हैं इस वक्त। ओनायजा, घाट पर आप मौजूद हैं, छठ व्रतियों को देख रही हैं और मुंबई में जो कुछ स्थिति हम देख पा रहे हैं, बड़ी भीड़ है यहाँ पर। क्या तैयारी है, क्या वहाँ पर दिख रहा है आपको? बात भी कीजिए और दिखाइए।
देखिए राजीव जी, मैं आपको बता दूं, जहां त्यौहार की बात आती है वहां मुंबई के जो लोग हैं बहुत ही उत्साहित नजर आते हैं, लेकिन छठ की जो बात है वो और ही बात है। बिहार से शुरू हुआ ये कल्चर, बिहार और नेपाल से मुंबई में आए हुए जो बिहारी हैं वो इसे बहुत ही जोश उल्लास के साथ मनाते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, जो व्रती हैं वो अपने सामने फलों की टोकरियाँ, दिए लगाए पूजा पाठ में व्यस्त हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कुछ गाना गा रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे ये क्या क्या गाना गा रही हैं आप? छठ जी का गीत गा रहे हैं। क्या मतलब है इस गाने का? छठ में हमारा एक ऐसा पर्व है जो हमारे रीति रिवाज से इसको मनाते हैं। हमारे यहाँ सब लोग इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं और अच्छा लगता है। कुछ जो गा रही थी उसे गा के सुनाइए। हाँ, ये भी उसका मतलब ये है कि जैसे केला ना पूरा गोद में पड़ता है तो सुगा है उसको जूठा कर दे रहा है। वही हम लोग बोलते हैं, केला अगर सुगा आप जूठा नहीं करो तो छठ माता आपको मारेंगी। हम लोग सुगा को मारते हैं और गिर जाता है तो फिर छठ माता से वो प्रार्थना करता है। सुगनी रोती है कि मुझे माने माफ़ कर दो और मेरे पति को जिंदा करो, नेक्स्ट ईयर से मैं भी छठ करूँगी। इसके लिए छठ का बहुत महत्व है। पिछले कई घंटों से व्रत रखी हुई है, लेकिन फिर भी गाने की जो है 4 दिनों का व्रत चलता है। कद्दू चावल, जिस दिन हम लोग दाल चावल कद्दू खाते हैं, उसके बाद खरना, कल हो के खरना, उसमें खीर रोटी और केला वो खाते। आज पूरे दिन उपवास और शाम का रख, फिर सुबह हम लोग पानी पियेंगे। ये 4 दिन का त्यौहार बहुत ही कष्ट वाला होता है, लेकिन माता की कृपा से इतना अच्छा से बीतता है कि फिर समझ में नहीं आता कैसे बीता कैसे गया। हम लोग बहुत अच्छा से करते हैं छठ पर्व। अपने घर की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए दुआएं के लिए करते हैं। इसमें पुत्र जिसको बच्चे नहीं होते वो लोग भी छठ पूजा करते हैं, मांगते हैं, माता उनको देती है, फिर नेक्स्ट ईयर से लोग गोद भर के छठ पूजा करते हैं। आप भी बहुत ही खुशहाली से गाना गा रही थी। आप बताइए कि किस तरह से आप पूजा कर रही थी? पूजा संपन्न हुई आपकी? हाँ, सफल हुई बहुत अच्छे से। हर साल सफल हो जाती है अच्छे से। एक साल अच्छे से एकदम अच्छे से जाता है छठ माई की तरफ, बहुत अच्छे से। जी आपने भी व्रत रखा हुआ है कई घंटों से? नहीं, मैं व्रत नहीं हूँ, मैं खाली ऐसा छठ मैं करती थी। पिछली बार मैंने कोसी भर दिया तो मेरी माँ जी जो मैंने मन्नत मानी थी वो मेरा पूर्ण हो गया। तो पिछली बार क्या महत्व है इस छठ पूजा का, कैसे समझा? ये दिवाली के 6वें दिन होता है। इसका महत्व तो वेदों में भी लिखा गया है। छठ व्रत सबसे पहले जिसने छठ व्रत किया, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं शास्त्रों के हिसाब से, वो थी माता सीता। तो जब भगवान राम लौट के आए थे इसके बाद 14 वर्ष के वनवास के बाद, रावण वध करने के बाद, तो परिवार की खुशहाली के लिए माता सीता को कश्यप ऋषि, शायद उनका नाम कश्यप ऋषि होगा, उन्होंने बताया कि आप छठ का व्रत कीजिए, आपके परिवार आगे फले फूले और जो भी आपके ऊपर लांछन लगा, जो भी ये हत्या का ये सब है, वो सब साफ हो जाए। तो ये बहुत पुरानी प्रथा है। इनफैक्ट महाभारत में भी कर्ण भी सूर्य की पूजा करते थे और वो दिवाली के मतलब 6ठे दिन हुआ है। तो बेसिकली ये परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है, या आपकी मन्नत हो, या ज़्यादातर माताएं करती हैं अपने बच्चों के, अपने परिवार की खुशहाली के लिए। जैसे देख रहे हैं आपके जो महिलाएं हैं वो सजी सवरी यहाँ पर आई हुई हैं और उन्होंने व्रत रखा हुआ है, और जिस तरीके से यहाँ पर पूजा हो रही है, प्रकृति से सीधा सीधा रिश्ता माना जाता है छठ का। यहाँ पर अब महिलाएं आई हुई हैं, ये पूजा करेंगी, इसके बाद में स्नान लेंगी, इसके बाद में अपनी जो है उनका पूजा जो है वो संपन्न होने के बाद में छठ अपने घर की और खुशहाली के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपने परिवार वालों के लिए दुआएं मांगेंगी। आज पूरी रात समंदर का ये घाट गुलजार रहने वाला है ओनेजा, और यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ रहने वाली है। कहने को तो व्रती अपने घर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आज पूरी रात लोग रहने वाले हैं, ये तो तय है, ये हर कहीं होता भी है। अभिषेक मेरे साथ लखनऊ से इस वक्त मेला मैदान से जुड़ गए। अभिषेक, ये दुनिया का अकेला ऐसा पर्व है जहां पर डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। एक बड़ी अच्छी कहावत कही जाती है कि उगते सूरज को सलाम, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसा पर्व है जो बताता है सूर्य का सम्मान किसी भी स्थिति में भारत में ही पर्वों में इस तरीके से हो सकता है कि डूबता सूरज भी है, उसका भी अर्घ्य दिया जाना जरूरी है। आप तस्वीरें क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में? अभिषेक,
बिल्कुल राजीव जी, एक और बात भी, हाँ भगवान सूर्य की उपासना का ये पर्व, और बिल्कुल बड़ी बात कि डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। अब जहां मौजूद हैं यहाँ की पहले खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गोमती नदी में चलती ये क्लीनिंग बोट्स, एक तरफ साफ सफाई चल रही है और दूसरी तरफ पानी के इस पार आप देख रहे हैं कि किस तरह से माताएं बहनें अर्घ देकर जो पूजा है उसकी शुरुआत यहाँ कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले यहाँ मौजूद थे, उन्होंने अर्घ दिया और फिर यहाँ जो पूजा अर्चना इस भव्य रूप में देखने को मिल रही है। जो तस्वीरें हैं ये लखनऊ की हैं और तमाम प्रदेश भर में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लोगों की आस्था, और एक और बात कि सबसे ज़्यादा कठिन व्रत यानी सबसे जो तप है व्रत में वो देखने को मिलता है। घंटों का 24 घंटे से ज़्यादा 48 घंटे तक का व्रत रहता है। कैसा लग रहा है यहाँ पे व्यवस्था? बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ पे आके हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे हम लोग घूमने के लिए। इसके अलावा जी मैं रहता हूँ, एक वाइफ रहती है मेरी। आप भी रहते हैं? जी जी। बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, ये योगी जी का व्यवस्था बहुत टाइट है, हर चीज अच्छा है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ महिलाएं भी हैं, जो छोटे बच्चे, महिलाएं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। पूजा अर्चना करती हुई यहाँ तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। उनसे भी पूछेंगे कितना महत्व है इस पर्व का, और आप लोग हर साल ये छठ पूजा हम लोग का बहुत ही अच्छा होता है, सबको करना चाहिए। हम लोग 5 साल से करते हैं, अभी मैं सबको करना चाहिए, इससे मनोकामनाएं सबकी पूरी होती हैं। सबसे कठिन व्रत भी माना जाता है, व्रत की बात करें तो ये 3 दिनों का बहुत कठिन होता है। 3 दिनों मतलब मैं क्या बोलूं यार। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं यहाँ, हमारे आसपास की ये तस्वीरें हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि थोड़ा फ्रेम वाइड करें। और ये एक तस्वीर जो है, ये पूरा लक्ष्मण मेला मैदान और ये पूरा घाट किस तरह से लोग यहाँ आए हुए हैं परिवार के साथ और सज चुका है पूरी तरह। घाट के आसपास भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजावट की गई है कि जो लोग यहाँ आए उनके लिए भी ये व्यवस्थाएं की गई हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे मॉनिटर कर रहे थे कि लखनऊ की छठ पूजा में कहीं से कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इसीलिए चाहे साफ सफाई हो या फिर व्यवस्थाएं, बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से भी। वाटर पुलिस पानी में दूसरी तरफ मौजूद है। छोटे बच्चे, सिविल डिफेंस के लोग बाकायदा यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अगर कोई परेशानी हो तो हेल्प डेस्क पर आ जाइए। खोया पाया केंद्र भी बनाए गए हैं छोटे बच्चों के लिए, लोग परिवार के साथ आते हैं। हालांकि देख रहे हैं आप तस्वीरें कि अर्घ देती हुई महिलाएं, यहाँ माताएं बहनें सब लोग नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें हैं और कल सुबह और खूबसूरत तस्वीरें होंगी। अभी तो ये शुरुआत हुई है, लिहाजा सबसे तब जो है व्रत का वो माना जाता है, कठिन व्रत माना जाता है। 3 दिन तक बहुत तप करना पड़ता है और फल जो है उसकी महिमा भी कही गई है कि छठी मैया सीमित फल देती हैं और शायद यही वजह है कि सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में सबसे बड़े पर्व और त्योहारों में और सबसे लंबे व्रत के तौर पर छठ के पर्व को और व्रत को माना और अपनाया जाता है। जी वाकई अपनाया जाता है, लेकिन ये छठ अब एक पर्व से कहीं बड़ी ज़्यादा अब चीज़ हो गई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया है अभिषेक। इस छठ के साथ भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं और इस छठ के साथ आर्थिक यानी बिजनेस भी अब बहुत बड़ा जुड़ गया है। न जाने कितने लोग हैं जिनकी इस छठ के पर्व के आयोजन से ही रोजी रोटी चलती है और चलती नहीं, बहुत बेहतर चलती है। लखनऊ में आपने देखा होगा इसको। अभिषेक, आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं, शायद अभिषेक तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन भावना मेरे साथ है। भावना, मुझे आपके पीछे लाइट्स जली हुई दिखाई पड़ रही हैं, यानी अब सूरज इस वक्त डूब चुका है। क्या व्रती वापस जा रहे हैं?
जी राजीव, मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं जो छठ घाट पर फिलहाल जो सूरज जो है वो डूब चुका है, तो कहीं ना कहीं जो व्रती हैं वो वापस अपने और घर की ओर जा रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर वासुदेव घाट पर बात की जाए तो वासुदेव घाट पर लोगों के रुकने की व्यवस्था भी की गई है। चूँकि अगर देखा जाए तो वासुदेव घाट पर जो कि 6 साल बाद छठ का महापर्व मनाया जा रहा है, दूर दूर से लोग व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। और केवल छठ घाट पे ही नहीं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी वो एक बार पीछे की तरफ दिखाएं कि किस तरीके से जो है लाइटिंग जो है पूरे में की हुई है। एक तरीके से महापर्व की जो रौनक है वो हर जगह देखने को मिल रही है। और यमुना पर तमाम जो छठ घाट बनाए गए हैं, चूंकि चलिए, पूरी तैयारी है। इस वक्त व्रती डूबते सूरज को अर्घ दे रहे हैं। कल सुबह उगते सूरज को अर्घ के साथ छठ महापर्व का समापन होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का